खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश की किताब 12वां बाब पहली आयत से चौथी आयत तक। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ था, और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। अमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इब्राहिम अपने खानदान के साथ, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ इलाका के अंदर रहता है, एक मुल्क, एक शहर के अंदर बसा हुआ है। खुदा ने वहां से उसे चुना, खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि इब्राहिम मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, मैं तेरे साथ एक वादा करता हूं, मैंने तेरे बारे में ये मंसूबा बनाया है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू वैसे बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन लोगों को बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा, और जमीन के तमाम कबीले, तमाम कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये वादा खुदा ने इब्राहिम के साथ किया। खुदा के दिल में ये बात थी कि मैं इब्राहिम को ऐसी बरकत दूंगा जो खुदा के दिल में था। खुदा ने इब्राहिम के साथ कलाम किया। खुदा ने कहा, इब्राहिम मैंने तेरे लिए ये मंसूबा बनाया है, मैं तुझे सरफराज करना चाहता हूं, मैं तुझे पूरी दुनिया में लोगों के लिए बरकत का बाइस बनाना चाहता हूं, मैं तुझे एक छोटे से गांव, छोटे से खानदान से उठा के मैं दुनिया में तुम्हें नुमाया करना चाहता हूं, और मैं तुझे ऐसी बरकत देना चाहता हूं कि जब तक दुनिया है तेरी कौम कबीला चलता रहेगा, और हमेशा लोग तेरे वसीला से ही बरकत पाएंगे। इसलिए आज तक भी इस्राएली लोग यही कहते हैं, इब्राहिम का खुदा, याकूब का खुदा और इसहाक का खुदा, क्योंकि खुदा ने बरकत का वादा इब्राहिम के साथ किया था। ये मंसूबा खुदा ने इब्राहिम के लिए बनाया, और एक वक्त आया जब वो मंसूबा खुदा ने अनाउंस कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी, रोया दे दी कि इब्राहिम मैं तुझे बताता हूं, मैं तेरे लिए ऐसे सोच रहा हूं। इब्राहिम ने कहा, खुदा ठीक है, जो मंसूबा तूने बनाया है मैं खुश हूं, लेकिन खुदा ने क्या कहा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, पर तुझे एक काम करना है। काम क्या करना है? अपने नातेदारों को छोड़, इस मुल्क को छोड़, और एक जगह मैं तुझे बताता हूं, तू वहां पर चला जा, और उसके बाद मैं तुझे बरकत दे दूंगा। जैसे ही खुदा ने, पूरी बाइबल देखो, यहां पर भी खुदा ब्लेस करता है, खुदा कोई ना कोई चीज भी रख देता है। अगर खुदा ने आदम और हवा को हमेशा की जिंदगी दी, खुदा ने सब कुछ खाने को दिया, तो एक ऐसा भी फल रख दिया जिसको कहा कि ये तूने नहीं छूना, अगर तू ना छुएगा तो ये बरकत तेरी जिंदगी में हमेशा रहेगी, लेकिन अगर तूने ये फल खा लिया तो तेरी बरकतें खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही खुदा ने इब्राहिम के साथ कलाम किया, और अब्राहम को खुदा ने कहा कि ये मंसूबा मेरे दिल में था, और इब्राहिम मैंने तुझे बता दिया, मैं तुझे इस कदर ब्लेस करना चाहता हूं, लेकिन करना क्या है, ये जगह को छोड़ और अपने इस खानदान को छोड़, और तू मेरे कहने के मुताबिक तू कनान में चला जा, और मैं तुझे बरकत दे दूंगा। जब खुदा ने ये रोया उसको दी, तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? सब बोलो, कितनी थी? 75 साल की उसकी उम्र थी जब खुदा ने उसके साथ कलाम किया। 75 साल की उम्र में
उसने क्या किया, उसने वो जगह छोड़ी। उसने कहा भाई सुनो, बेशक यहाँ पर मेरा कारोबार ठीक है, मेरा सारा घराना है, मेरे बहन भाई हैं, बड़ी सपोर्ट है, बड़ा फायदा है, लेकिन खुदा ने कहा है कि कनान में जा और मैं तुझे वहां पर कामयाब करूंगा। कभी कभी खुदा आपको कुछ ऐसा करने को कहता है जो ज़ाहिरी तौर पर आपको ठीक नहीं लग रहा होता, लेकिन आपकी बरकत का तल्लुक उस चीज के साथ होता है। उसको वो इलाका ठीक लग रहा है, लेकिन खुदा कहता है मैं बरकत तब दूंगा जब तू कनान में जाएगा। अब उसकी मर्जी है वो कनान में जाता है या आपके लिए खुदा ने एक बरकत की जगह रखी होती है। कभी कभी लोग उस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं, कभी कभी यहां पर बरकत वाली जगह में हैं, वहां पर रहने के लिए तैयार नहीं। और जब आप खुदा के मंसूबे से आप दाएं या बाएं चले जाओगे, खुदा की बरकत रुक जाएगी। खुदा ने कहा था मैं बरकत दूंगा, लेकिन तू अपने नातेदारों को छोड़। बड़े लोग हैं वो खुदा से ज्यादा प्यार अपने रिश्तेदारों को करते हैं, वो चर्च से ज्यादा प्यार अपने खानदानी रस्म रिवाज से करते हैं, वो अपने दूसरी चीजों को अव्वल दर्जा को खानदान से प्यार करना है, बरादरी से प्यार करना है, अपनी फैमिलियों को अजीज रखना है, लेकिन उनका पहला नंबर नहीं, पहला नंबर खुदा का है और खुदा के काम का है। सो खुदा ने उसको बताया, खुदा ने कहा मैं तुझे इस कदर बरकत देना चाहता हूं। जब खुदा ने ये रोया थी, जब वो उस रोया के लिए चल पड़ा, उसकी उम्र 75 साल है, शादी हो चुकी है, काफी देर हो गई उसकी शादी को, कोई उसके बच्चा नहीं, कोई उसकी फैमिली नहीं, लेकिन क्या है खुदा के कहने के मुताबिक वो चल पड़ा। एक टाइम गुजर गया, एक टाइम गुजर गया, बहुत उम्र हो गई, खुदा बार बार कलाम करता रहा, लेकिन पहला जो वादा खुदा ने किया था, खुदा ने कहा था मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये खुदा ने वादा किया, लेकिन एक टाइम गुजर गया, एक बच्चा भी नहीं। अगर औलाद नहीं तो कौम कहां से आएगी? लेकिन खुदा बार बार, खुदा वक्फे वक्फे से कलाम करता रहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। एक टाइम लगा, कितना टाइम लगा? एक टाइम लगा, पैदाइश 17वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ना है। एक टाइम गुजर गया, खुदा ने 75 साल की उम्र में कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। एक लंबा टाइम है, पढ़ना है आपने। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा उन्हें उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने 75 साल की उम्र में उससे क्या कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। आज उसकी उम्र 99 यानी 99 साल है, एक कम 100 साल, 25 साल 24 साल हो गए। और 24 साल के बाद जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया और उस बूढ़ा होने तक भी कोई बच्चा उसका नहीं है, जबकि खुदा ने कहा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। वो बड़ी सारी बरकतें मिल चुकी थी उसे, उसके पास पैसा था, लोग थे, जानवर थे, बहुत कुछ था, काफी बरकत उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। लेकिन एक जो मेन बरकत थी जिससे उसका तारुफ था, वो थी कि मैं तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, कौमें तुझसे पैदा होगी, तेरी औलाद आसमान के सितारों जितनी और समुंदर की रेत के जर्रों जितनी होगी। ये खुदा का मेन प्रॉमिस उसके साथ था। बाकी वादे पूरे हो रहे हैं, पर ये मेन वादा जो था ये पूरा नहीं हो रहा। कितने साल गुजर गए?
24 साल 25 साल हो गए। जब 99 बरस का हुआ तो फिर खुदा ने क्या कहा, मेरा अहद तेरे साथ है, मैं तेरे साथ अहद बांधता हूं, मैं वाकई तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। 25 साल गुजर गए और वो खुदा के हुजूर क्या कर रहा है, वो चलता रहा, कनान में रहा, जिधर खुदा भेजता रहा उधर ही वो जाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बरकत आ रही है, पैसा आ गया है, लोग आ गए हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। पर एक मेन चीज रहती है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। और क्यों नहीं बढ़ा? 25 साल क्यों लग गए बरकत आने में? उसकी बरकत आने में 25 साल क्यों लग गए? ये बात आपने सीखनी है। खुदा ने वादा 25 साल पहले किया, 25 साल बाद भी खुदा कह रहा है 25 साल क्यों लग गए कि वो ब्लेस नहीं हुआ? एक बात खुदा ने बताई, खुदा कहता है परेशान ना हो, मैं क्या हूं? बेफिक्र हो जा, बेशक तू बूढ़ा है पर मैं कुदरत वाला खुदा हूं। एक बात सीख, क्या सीखना है? मैं तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा, बेशक तू कह रहा है कि मुझ जैसे बूढ़े से अब औलाद कहां, बेशक तेरी बीवी बुढ़ापे में चली गई, पर एक बात ज़हन में रखना इब्राहिम, वो क्या है कि मैं खुदाए कादर हूं। ये बात नहीं भूलनी, आपने ये नहीं भूलना खुदा क्या कर सकता है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत है, जो खो गया है खुदा वापस लाने की कुदरत रखता है। खुदा बरकत देता है, पर अगर आप ज़हन में रखो खुदा कहता है मैं खुदाए कादर हूं। आप बहुत मुश्किल में हो लेकिन अमान रखो, खुदा कुदरत वाला खुदा है। खुदा आज नहीं तो कल जरूर करेगा। सो पहली बात खुदा ने 25 साल बाद के कही कि इब्राहिम मैं खुदाए कादर हूं। और दूसरी बात खुदा ने क्या कही, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। तू मेरे हजूर में क्या कर, चल। हो सकता है 25 साल के बाद वो सोचता हो कोई फायदा नहीं वफादारी से चलने का, कोई फायदा नहीं और आगे चलने का, लेकिन खुदा 25 साल बाद भी क्या कहता है, इब्राहिम मैं खुदाए कादर हूं, तू बस क्या कर, तू मेरे हुजूर, तेरा काम है चलते रहना। मैंने जो कहा है मैं कर सकता हूं, मुझे पता है मैंने कैसे करना है, मैं जानता हूं तुझे कैसे मैंने कौमों का बाप बनाना है। परेशान नहीं होना, बेदिल नहीं होना, मैं जानता हूं मैं तुझे कैसे 1 मिनट में कामयाब कर सकता हूं। खुदा ने कहा तू मेरे हुजूर चल, और अगली बात क्या कही, और कामल हो। तू मेरे हुजूर चल। और एक काम था जिसकी वजह से मेन बरकत नहीं आ रही थी, जो बड़ी बरकत रुकी हुई थी, उसकी एक वजह थी। वजह क्या थी? खुदा चाहता था ये बंदा कामल हो जाए, उसके अंदर कामलपन नहीं था। इब्राहिम बहुत कुछ कर रहा था लेकिन बहुत सारी गलतियां भी साथ साथ कर रहा था, इसलिए खुदा उसे थोड़ा थोड़ा दे भी रहा था, लेकिन जो मेन बरकत थी वो रुकी हुई थी। उसकी एक वजह थी कि वो कामल नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में खुदा के बड़े हुक्म माने, लेकिन साथ साथ उसने गलतियां भी बहुत ज्यादा की। क्या गलतियां? खुदा ने कहा अपने नातेदारों को छोड़ और तू कनान में चल। उसने पहली गलती की, उसकी लूत के साथ दोस्ती थी। वो निकल तो आया नातेदारों को छोड़कर, पर एक रिश्तेदार भी साथ ही ले आया। खुदा ने कहा मैंने तुझे कहा था नातेदारों को छोड़, और तू लूत को साथ ले आया। कभी कभी हम समझते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन खुदा की बात पर आपको ध्यान देना है। खुदा ने कहा क्या बुरी बात है भतीजे को साथ रख लेना? जाहिरी तौर पर बुरा नहीं, लेकिन खुदा का हुक्म यह था कि अपने नातेदारों को छोड़। उसने नहीं छोड़े नातेदार, पर वो लूत को साथ ले आया। ये बात खुदा को पसंद नहीं आई, ये बात खुदा को अच्छी नहीं लगी, इसलिए इसको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी कभी आप जो कर रहे हो वो आपकी नजर में अच्छा होता है, पर आप ये नहीं जानते जो कर रहे हो ये खुदा की मर्जी नहीं। अगर आप खुदा की मर्जी के खिलाफ हो तो आपकी बरकत में देर हो सकती है। इसलिए 25 साल लग गए। बहुत सारी गलतियां इब्राहिम ने की। इब्राहिम ने क्या किया? जब मुल्क में काल पड़ा तो वो मिस्र को चला गया।
खुदा ने उसको कनान के लिए भेजा था, वो वापस मिस्र में जा रहा था। ये बात खुदा को अच्छी नहीं लगी, और जब मिस्र में गया तो मिस्र से वो एक मिस्री लौंडी ले आया। खुदा ने ये उसको इजाजत नहीं दी थी। जब वो लौंडी लेकर आ गया तो फिर क्या हुआ? खुदा का वादा था कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, औलाद दूंगा, और वो एक वक्त में आया, शक में पड़ गया, और उसकी बीवी ने हव्वा की तरह उसको कहा, जैसे हव्वा ने आदम को कहा ये फल खा ले, उसने खाया, ऐसे ही सारा ने इब्राहिम से कहा तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद इससे खुदा हमें बरकत दे। और उसने फौरन अपनी बीवी की बात को मान लिया। मानना तो नहीं चाहिए था, शायद इसकी कोई और रीजन हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है। एक बार उसकी बीवी ने कहा और वो बीवी की बात मान गया। उसको नहीं उसके पास जाना चाहिए था, उसको खुदा के वादे को याद रखना चाहिए था कि खुदा ने मुझे कहा है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। खुदा उसमें से एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहता था जिसमें गैर कौमों की मिलावट ना हो, लेकिन वो मिस्री लौंडी के पास चला गया। खुदा इस बात से भी नाराज था, और जो मिस्री लौंडी से पैदा हुआ वो इब्राहिम के लिए परेशानी का बायस बना। फिर इब्राहिम कहता होगा ए नवा पवाड़ा घर से किथों पै गया है, मेरी तो बुढ़ी तो नहीं बनती, मेरी तो। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये झगड़ा तू खुद लेके आया है, खुदा ने तुझे इजाजत नहीं दी ऐसा करने की, तूने खुद इस आज बड़ी सारी आपकी जिंदगी में जो मुसीबतें होती हैं वो आपके अपने फैसले होते हैं, वो अपने खुदा की मर्जी के खिलाफ कुछ किया होता है। सो वो मिस्री लौंडी को ले आया, और फिर जब वो मिस्र में गया वो अपनी जान बचाने के लिए सियासत खेल रहा है। ये बात खुदा को पसंद नहीं आई। उसने वहां पर अपनी बीवी को ये तारीफ करवाया कि ये मेरी क्या है, ये मेरी बहन है। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो बार बार गलतियां करता रहा। बेशक वो दुआएं करता था, कुर्बानियां भी देता था, सब कुछ करता था, और खुदा उसके अच्छे कामों की वजह से उसको बरकत भी दे रहा था, पर मेन बरकत रुकी हुई थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अगर वो कुछ अच्छे काम कर रहा है तो साथ वो गलतियां भी कर रहा है। आज बड़े मेंबर जो रेगुलर हैं चर्च के साथ, अगर वो थोड़ी देर वफादार चलते हैं तो वो साथ साथ 10 गलतियां भी कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी बरकतें वहां की वहां रुक जाती हैं और टाइम लग जाता है। आप यहाँ पर आज हैं, हम सब आज हैं, हम यहाँ से बहुत आगे हो सकते थे, लेकिन अगर हम सब गलतियां ना करते, आपकी गलतियां आपको पीछे लेकर जाती हैं, आपकी गलतियां आपकी बरकत में देर कर देती हैं, आपको मंजिल पर जल्द नहीं पहुंचने देती। सो जो मेन बरकत उसकी जिंदगी पर आनी थी वो उस वक्त आनी थी जब वो गलतियां निकाल देता। और जब 17वें बाब में खुदा ने कलाम किया तो खुदा ने कहा तू मेरे हजूर चल और कामल हो, अगर तू कामल होगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा। फिर वो थोड़ा संजीदा हुआ, फिर इब्राहिम और संजीदा हुआ, और आगे जाकर देखें तो उसकी जिंदगी में एक फर्क है। आज हम देखते हैं दिन का टाइम है, तेज सूरज है, और बाइबल में लिखा है दिन को बहुत गर्मी में, कब? गर्मी में तेज धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और अब्राहम अपने एक ठंडे खेमे में बैठा हुआ था। उसने बाहर देखा, दूर से उसको 3 आदमी अपनी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक वो अमीर बंदा था, इब्राहिम बहुत अमीर था। अमीर बंदा किसी को देखकर गर्मी में बाहर नहीं जाता, वो अमीर था, लेकिन आज उसकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं, उसकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं। वो जानता है जो आ रहे हैं ये कौन है। वो ठंडी जगह से उठा, तेज धूप में दौड़ता हुआ गया, और जाकर उसने क्या कहा? उसने कहा ऐ खुदावंद आप मेरे पास आए, आप मेरे खेमा में ठहरे। आज क्या कर रहा है? वो खुदा को दावत दे रहा है। अगर वो दावत ना देता तो खुदा वहां से गुजर जाता, लेकिन उसकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं, उसने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जब खुदावंद आए, 2 फरिश्ते थे और एक साथ खुदा था, और क्या कहा उसने कहा खुदावंद आप मेरे पास आए, यहाँ पर आराम करें, आप बैठ जाएं, मैं अभी आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। गर्मी धूप दौड़ दौड़ कर काम करना, आज दोपहरे परौना आ जाए कैसा लगता है?
गर्मियों में दोपहर को मेहमान आ जाए तो कैसा लगता है आपको, लेकिन वो मेहमान नहीं थे, उसकी मोहब्बत थी। वो भागता हुआ गया, उसने कहा ए खुदावंद आप मेरे पास आए, और लिखा है उसने कहा ठहर जाए, उसने कहा हम बैठे हैं। वो दौड़ा जाकर जवानों की ड्यूटी लगाई, तो बर्रे ज़बा करो, दौड़ा अपनी बीवी से कहा बारीक आटा लो, अच्छी वाली रोटियां बनाओ और अच्छा खाना तैयार करो। गर्मी में धूप में मुश्किल है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आज उसकी रूहानी आंखें, वो जानता है मुझे क्या करना है। जब वो कामल हो गया, जब वो इस तरह से चला, तो फिर खुदा ने कहा मैं इस साल तुझे वाकई ब्लेस करूंगा। जब मैं इस साल वक्त पूरे होने पर तेरे पास वाकई बेटा होगा, क्योंकि अब तू वाकई कामल, तुझे समझ आ रही है ये कौन है, ये कौन है, तुझे पता चल गया खुदा की हजूरी का, मसे का, खुदा की खिदमत का, अपने वर्क का, अपनी ड्यूटी का। आज तेरे लिए गर्मी कुछ नहीं, आज तेरे लिए धूप कुछ नहीं, आज तू सब कुछ करने के लिए तैयार है। और उस दिन खुदा ने कहा कि अब तेरे बेटा होगा। और जब वो 100 साल का हुआ तो उसकी वाकई गोद में एक बेटा था, जिसका नाम अजहाक रखा गया, यानी मुस्कुराहट, खुशी। खुदा ने उसको वाकई हकीकी खुशी दी और खुदा ने उसको ब्लेस किया। और इब्राहिम से अजहाक, और अजहाक से यकूब, और यकूब से आज पूरी दुनिया की जिधर भी जाओ आपको इब्राहिम की कौम, और उसके वसीला से खुदा ने क्या कहा था कि तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। और इब्राहिम से इस्हाक, याकूब, और फिर दाऊद पैदा, और दाऊद से यीशु मसीह पैदा, और यीशु मसीह से उसकी कलीसिया पैदा हुई। और आज कलीसिया के वसीला से पूरी दुनिया के लोग ब्लेस होते हैं। अगर दुनिया में किसी ने बरकत पानी है तो उसको कलीसिया के पास आना पड़ता है, यीशु मसीह के खादमों के पास आना पड़ता है। आप दुनिया की उम्मीद हो, आप चुने गए हो, इब्राहिम के वादे के आप वारिस हो, आप इब्राहिम की उस बरकत का हिस्सा हो जो अनाउंसमेंट की गई कि तेरे वसीला से दुनिया के तमाम कौमें, कबीले बरकत पाएंगे। और वो इब्राहिम के साथ किया गया वादा आप में से होकर आज भी पूरा हो रहा है, क्योंकि इब्राहिम से इस्हाक, दाऊद और यीशु मसीह पैदा हुए, और यीशु मसीह के खून से आप पैदा हुए। तो आप वही वादा आप में से होकर आज पूरा हो रहा है कि कलीसिया के वसीला से दुनिया के लोग जो है वो ब्लेस हो रहे हैं। सो जीजो, मेन बरकत उस वक्त आती है जब आप गलतियां करना बंद करते हो। बड़े सारे लोग जो एक दो काम करते हैं खुदा के साथ, बड़ी से बड़ी बात चर्चा आ जाते हैं बस, और फिर वो खुदा पर गिला करते हैं। वो सोचते हैं क्यों ठीक नहीं हुआ, ऐसे ठीक नहीं होता। इब्राहिम को ठीक करने में 25 साल लग गए। 25 साल के बाद वो एक बेटे का बाप बना। आपको टाइम लग सकता है। और आप बाइबल देखो तो यूसुफ को 17 साल लगे, और इतने ही साल दाऊद को लगे। मेहनत की। मूसा को 40 साल लगे, मेहनत करते रहे। जब कामल हो गए तो फिर खुदा ने उनको ब्लेस किया। आज खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। जो वादे बाइबल में है वो पूरे होंगे आपकी जिंदगियों में, पर उस वक्त तक नहीं पूरे होते जब तक आप कामल नहीं हो जाते हो, जब तक आप गलतियां करना बंद नहीं करते हो। खुदा चाहता है आप गलतियां बंद करो। तो खुदा का ये वादा, जो उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें दुम नहीं सर बनाऊंगा, और जो उसने वादा किया है कि मैं आपको सर बुलंद करूंगा, सरफराज करूंगा, किसी नेमत का तुम मुहताज नहीं होगा, तुम आसमान की बादशाही के वारिस होगे। ये बरकतें आपके लिए हैं, ये खुदा ने वादा किया है। खुदा ने कहा मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। पर जब तक आप इब्राहिम की तरह गलतियां करते हो उस वक्त तक उस वादे में आप शामिल नहीं हो पाते हो। जब आप गलतियां करना बंद करते हो, कामल होकर खुदा के साथ चलना शुरू करते हो, तो वो वादे, वो नबूवतें, वो रोया, वो कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होता है। आप खुदा की रोया का हिस्सा हो। आप सब खुदा के मंसूबे में हो। खुदा का मंसूबा आपके लिए बड़ा है, आपको सर बुलंद करने का, सरफराज करने का। खुदा के दिल में आपके लिए बोझ है। खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है, पर आप गलतियां करना बंद करो ताकि वाकई खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे। खुदा इस कलाम के सबको बड़ी बरकत बख्शे।